एवरीवन, वेलकम बैक टू संडे फुल डे व्लॉग। तो आज होने वाला है संडे का फुल डे और मैंने बना ली है अपनी कॉफ़ी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गर्म भी है, तो लेट इट बी कूल। सो स्टार्ट करते हैं अपना डे। और मैं अभी उठी हूँ, आई हार्डली 5 मिनट पहले मैंने ब्रश किया और कॉफ़ी बनाई। सोचा स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सो फिर कॉफ़ी पीने के बाद करने हैं कुछ काम, उसके बाद में भी मैं लाइव भी आने वाली हूँ यूट्यूब पे। सो उसके बाद फिर देखते हैं कैसे कैसे रूटीन के काम होते हैं। सो कुछ चीज़ें सेटल करनी है। सो कुकिंग तो इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट ऑन संडे, बट जो और काम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सो आई विल एंजॉय माई कॉफ़ी एंड आफ्टर दैट आई विल कैरी ऑन माई संडे हाउस चोर्स। सो मिलते हैं फिर। गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश, हेयर वॉश कर लिए। इट टेक्स 3 hours टू डू ऑल सेटल एनीवे। सो सच्ची टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, सो आई विल गो इन किचन एंड मेक सम टी। एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ चाय पीने वाली हूँ बिकॉज कुछ भी मन नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 4 PM। सो लेट्स मेक टी। चलो फिर शावर के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। एंड चाय ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट रोज नहीं ज़रूरी है, बट जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए है। तो जिससे आजकल वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये सोच के मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैंने बना दी थी बढ़िया सी अदरक वाली चाय। और मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ, मैं शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसे ही जस्ट फॉर लाइक हेल्दी वर्जन वो करने के लिए। सो फिर भाई ये चाय बन गई थी मस्त सी, और मुझे बहुत भूख लगी थी बिकॉज ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। बट फिर मैंने सोचा अब कौन बनाते बैठेगा, क्योंकि शाम को मुझे बनाना था प्रॉपर खाना। तो फिर मैंने चाय रेडी की और मैं चुपचाप चाय लेके और आ गई। और मेरे पास शायद रखी है थोड़ी नमकीन, सो आई विल एंजॉय दैट। गाइस मैंने बना ली है चाय, और ये है आलू भुजिया जो मैं लाई थी। सो मैंने सोचा कि इसी के साथ चाय पी लेते हैं। सो आई विल एंजॉय माय टी। और अभी दोपहर में खाना नहीं खाया तो शाम को तो बनाना पड़ेगा। सो मिलते हैं फिर डिनर की रेसिपी के साथ किचन में। अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं, बट कुछ तो बनाना है। तो चलो मैं आ गई थी अब किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट सब्ज़ी। कि मुझे ना ये जैसे मूली की भुजिया हो गई, सोया मेथी हो गई, और सरसों का साग हो गया, ये सारी सब्जियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो फिर लकीली मेरे को मिल गई थी मूली के पत्तों के साथ। तो सबके घरों में बनता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने पहले सोचा कि चलो सबसे पहले मैं सेट करूँगी कैमरा। और फिर मेरे से ना थोड़ा सा कैमरे में सेटिंग में दिक्कत हो रहा है, बट बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छा सेटअप बनाऊँगी और आप लोग को एकदम मस्त से क्लियर से। ये मेरा थोड़ा स्ट्रगल टाइम चल रहा है बिकॉज मुझे ना तो कोई गाइड करने वाला है, ना ही मुझे कोई कुछ बताने वाला है। जो भी है जैसा भी है मैं खुद से सीख रही हूँ और खुद से इम्प्रूव कर रही हूँ और खुद से कर रही हूँ। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने मूली बहुत फ्रेश थी, तो मैंने पहले मूली को मूली के पत्तों के साथ अलग कर लिया, और मेरे पास थोड़े से एडिशनल पत्ते भी थे, तो इतना ही मेरे लिए मोर देन इनफ था। और ये बहुत प्लेन से रहते हैं, मुझे नहीं पता सबके यहाँ बनते हैं नहीं बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रही थी, बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था जैसे होना था। बट सीख जाऊँगी मैं धीरे धीरे, अभी स्ट्रगल पीरियड है ना इसलिए। फिर मैंने पत्तों को अच्छे से काट लिया, छोटा छोटा चॉप करके और बस इसमें ना पत्ते थोड़े से बारीक कटने हैं गाइस। बहुत से लोगों ने, मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने कभी मूली का साग खाया है, तो किसी को भी नहीं पता है कि हाँ यूपी और अपन यूपी साइड वालों को या बिहार वालों को इनको तो पता है। बाकी मैंने मूली के पत्तों की चटनी तो राजस्थान और इसमें सुनी है, बट पत्ते की सब्ज़ी किसी ने नहीं बनाई। तो पर हमारे यहाँ मूली की भुजिया हम बहुत बचपन ही से खा रहे हैं,
तो फिर मैंने सब चॉप कर लिए थे छोटे छोटे पत्ते, और पत्ते चॉप करने के बाद ये ऐसे से थे, मेरे पास थोड़े और एक्स्ट्रा भी थे तो मैंने वो भी चॉप करके इसमें डाल दिए थे। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ मूली पील ऑफ करके छोटे छोटे पीस करके। फिर कट करने के बाद मैंने किया था इसको अच्छे से वॉश। इसको मैंने 2-3 बार वॉश किया था, तो अगर आपको लगे कि उसमें कसक या मिट्टी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा बार वॉश कर लीजिएगा, और 2-3 एक बार तो इसको 3-4 मिनट तक पानी में पड़े रहने दीजिएगा। उसके बाद वॉश करने के बाद हमें सिर्फ इतना ही लगेगा, हींग, ऑयल, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी और खड़े मिर्च, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पड़ता है। एंड इट्स सो हेल्दी, सो फ्लेवरफुल, मतलब एक नंबर। मैं रोज़ खा सकती हूँ, मेरी इतनी फेवरेट सब्ज़ी है ये। तो फिर मैंने चढ़ा दिया था पैन, और आप इसमें ना सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे पास सरसों का ऑयल फ्रैंकली नहीं था, तो मैंने फिर ये ऑलिव ऑयल किया। और ऑलिव ऑयल को ना ज़्यादा बर्न नहीं करते हैं। तो जैसे ये थोड़ा सा हीटअप हो गया, मैंने इसमें डाल दिए जो थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी और खड़े मिर्ची मैं इसमें डाल दूँगी। और वो डालने के बाद फिर मैं डाल दूँगी हींग, और हींग डालने के बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमारे सारे जितने भी मसाले पड़ने हैं ना, सिर्फ वही है। और एक बार आप लोग ऐसे ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप लोग को एडिशनली लहसुन अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो चॉप करके, बट मेक श्योर कि लहसुन बहुत अच्छे से भुना हो। फिर ये सारी चीज़ें जब क्रैकल हो गई तो उसके बाद मैंने फिर इसमें डाल दी मूली। तो मूली को थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, कि ऐसा ना हो सब एक साथ आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। ये देखिए, क्योंकि मूली ना बहुत पानी रिलीज़ करती है, तो उसमें कुछ भी ऐसा पानी पुनी पड़ने का झंझट भी नहीं है। वो खुद के पानी में खुद ही पक जाएगी। और आई थिंक 7 से 8 मिनट लगेंगे और मूली की भुजिया तैयार हो जाएगी। तो हमारे उधर मूली की भुजिया कहते हैं, कहीं कहीं पे मूली का साग भी कहते हैं, और मूली की सब्ज़ी तो नहीं बोलते, क्योंकि मूली की भुजिया ही बोलते हैं, हम तो भुजिया ही बोलते हैं। फिर मैंने ये सारे मूली के पत्ते और मूली इसमें ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसको कर लिया एकदम अच्छे से मिक्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो ये टोटल लेने वाली है आई थिंक 7 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो कवर करके आप इसको खुला भी पका सकते हो, बट आप अगर कवर करके पकाओगे, मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट आप कवर करके पकाओ, क्योंकि मैंने भी कवर करके ही पकाया था। तो जो जैसे हींग का स्मेल और उसका खुद का स्मेल होता है ना, वो पूरा बाहर चला जाएगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको कवर करके पकाया जाए। तो फिर मैंने सारे पत्ते और मूली के उसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे पैन में पूरी डाल के। और मैं एक हाथ से कैमरा होल्ड करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है चीज़ों को उसमें कुकिंग पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए। और हाँ, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो फिर आप लोहे की कढ़ाई में बनाइएगा। और फिर जब ये अच्छे से मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। फिर गाइस, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी एंड वीडियो, सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अपना सपोर्ट देते रहिए, बिकॉज़ अभी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और पता है, सबसे मेन चीज़ है ना कि अगर कोई गाइड करने वाला होता है ना, इंसान बताता है कि ऐसे नहीं वैसे करो। एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई हैं। एक तो मुझे शूट करने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है। दूसरा, मुझे थंबनेल भी नहीं आता था, मतलब 1 साल तक तो मुझे थंबनेल समझने में लग गया कि भाई कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है, क्या। और सीरियसली मैं अभी भी बोल रही हूँ कि थंबनेल बनाने के लिए भी मुझे आज भी कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, जैसे नॉर्मल सा बेसिक सा। और द मेन पार्ट इज़ कि मेरे को फ़ोटो क्लिक करना भी नहीं आता है कि कैसे, मतलब बोलते हैं ना, अट्रैक्टिव फ़ोटो क्लिक की जाए। बट जैसा है जो भी है, मैं ऐड करके एडिट करके सब कुछ करके डाल देती हूँ कि चलो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगी ये सोच के। सो अपना सपोर्ट देते रहिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मूली ऑलमोस्ट पक गई थी, ऑलमोस्ट मतलब 60% पक गई थी, और काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हो गया था। तो अब इसके बाद हम इसको खोल के अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि इसका पानी एकदम ड्राई आउट हो जाए। और जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसका, अच्छा हाँ, सॉल्ट डालिएगा तो सॉल्ट पहले थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि ना पहली बात तो ये पूरा इसका पानी सोख हो जाएगा तो सॉल्ट तेज़ हो जाएगा। फिर गाइस, ये ऑलमोस्ट पक गया था एंड इट लुक्स सो टेम्पटिंग। ये मैंने जैसे पहले बताया, इवन तो मेरे घर में भी सबको पता है, आई लव दिस, आई जस्ट लव इट।
एंड पता है ये बहुत प्लेन सी होती है, कोई स्पाइसेस नहीं, कुछ भी नहीं, और टेस्ट मतलब अपना 100% देती है। जैसे कि इसमें कुछ होता नहीं है ना, और इसमें बनाने के लिए डालते भी नहीं है ना, इट्स 100%। तो भूनने के बाद ये ऐसी हो गई थी, और ये इतनी सी हो गई थी, यानी मेरे 2 टाइम्स के लिए हो गई थी। फिर उसके बाद मैं इसके साथ खाने वाली थी गरम गरम फुलके। तो फिर रोटी, सॉरी हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट बोलते हैं। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए रोटी, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ घी रोटी और मूली की भुंजिया, ओहो हो, बहुत टेस्टी आती है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा जिन्होंने पहले भी ट्राई करी है, और अगर कुछ डिफरेंट तरीके से ट्राई करी है तो भी मुझे बताइए कि हो सकता है मैं इसका बेस्ट वर्जन भी ढूंढ लूँ। तो भाई ये था मेरा डिनर रेडी। तो मैंने लिया था रोटी जिसमें घी था और जिसमें थोड़ा सा पिकल था, ये सब होममेड पिकल था। और ये करने के बाद फिर मैं एंजॉय करूँगी अपना डिनर, और ये बहुत टेस्टी था। लाइक ऐसे सा ना, मेरे को सब मूली के पत्ते मिलते नहीं हैं, बट मिल गया था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज तो मैंने, मतलब अगर मैं रोज़ 2 रोटी खाती हूँ तो आज तो मैंने 4 या 5 खाई थी, बिकॉज दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट फूड। तो गाइस अब मैं खा रही हूँ अपना डिनर, जो कि बहुत टेस्टी है। सी and this chili, oh my god, so I'll enjoy my dinner, और मैं वीडियो डालूंगी। आप लोग बताना कौन कौन इस तरह से सादा खाना खाना पसंद करता है। आई लव इट एक्चुअली, आई लव टू ईट दिस टाइप ऑफ फूड। सो गाइस हो गया है मेरा डिनर और सब कुछ, एंड फूड वॉज वेरी टेस्टी। सो आप लोग बताइएगा, मैं रेसिपी डालूंगी। बहुत से लोग हमारे यूपी में तो बहुत खाई जाती है, और लोगों के यहाँ भी खाई जाती होगी। तो फिर, और ये बहुत प्लेन तरीके से बनती है, नो स्पाइसेस, कुछ भी नहीं, एंड इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी टेस्टी। सो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई रूटीन में, नई रेसिपी के साथ। तब तक देते रहिए अपना प्यार सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और क्या, देते रहिए अपना प्यार और सपोर्ट। बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है आगे जाने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता की, जय श्री राम।